Hello students, welcome back to my channel Simplified Chemistry. So my dear student, in this particular video we will start our most important topic, that is colloid. So are you guys ready for that? Okay. So my dear student, क्वेश्चन आता है कॉलॉइड्स के बारे में. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अगर ये चैप्टर में से कोई क्वेश्चन अगर पूछना हो तो आई विल प्रीफर ओनली एंड ओनली कॉलॉइड्स. क्लियर? क्योंकि कॉलॉइड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो कॉलॉइड्स को समझने से पहले हम पहले कुछ एग्जाम्पल्स समझते हैं, उसके बाद हम कॉलॉइड्स पे जाएंगे. तो मान लो एक बीकर मैंने लिया है दोस्तों, इसे बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. उसके अंदर मैंने पानी भर दिया है. बीकर के अंदर मैंने पानी भर दिया है और उसके अंदर मैं NaCl ऐड कर रहा हूँ. ये पानी है, उसके अंदर मैं NaCl ऐड कर रहा हूँ. तो दोस्तों होगा क्या इधर होगा क्या? आपको क्या पता है इधर क्या होगा? क्लियर? तो आप सिंपल कह सकते हो कि जैसे ही NaCl को हम पानी में डालेंगे NaCl डिसॉल्व हो जाएगा, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा एंड ये एक होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म करता है. ये आपको भी पता है कैसा मिक्सचर फॉर्म करता है. होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म करता है. अभी हमने पढ़ा था सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर कि जो होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म करता है उसे सॉल्यूशन कहते हैं. ठीक है, ओके. एंड इसे हम ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं. इसे हम क्या कहते हैं? ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं. एंड हमने देखा था कि होमोजीनियस मिक्सचर जब भी फॉर्म होता है तब उसके पार्टिकल्स का डायामीटर कितना होता है. तो पार्टिकल्स का डायामीटर 0.1 नैनोमीटर से लेके 1 नैनोमीटर के बीच का होता है. कितना होता है? 0.1 नैनोमीटर से लेके 1 नैनोमीटर के बीच का होता है. 10⁻⁹ मीटर एंड इधर आप लिख सकते हो 10⁻⁻10. क्लियर? ओके. तो 10⁻⁻10 से 10⁻⁹ मीटर के बीच का होता है. अभी मुझे बताइए, NaCl जैसे ही डिसॉल्व हो जाएगा पानी के अंदर, NaCl जैसे ही पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, आप मुझे बताइए क्या आपको NaCl के पार्टिकल्स दिखेंगे नेकेड आई से? नहीं. तो आप कह सकते हो नेकेड आई से आप पार्टिकल्स नहीं देख सकते हो. सिंपल बात है. ओके. क्या आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हो? माइक्रोस्कोप से पार्टिकल भी नहीं देख सकते हो अगर वो बहुत ही पावरफुल है. ऐसा आप लिख लो कि कोई बहुत ही पावरफुल माइक्रोस्कोप आप ले रहे हो तभी आप देख सकते हो, अदरवाइज आप उसके पार्टिकल्स को नहीं देख सकते. अभी मुझे बताइए एक इम्पॉर्टेंट सा पॉइंट कि क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि इसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन सेम रहने वाला है? कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगा. किसका? NaCl का. इट मीन्स मेरा कहने का मतलब क्या है कि जितना NaCl इधर होगा उतना ही NaCl इधर होगा, उतना ही NaCl इधर होगा. ओके. तो आप ऐसा कह सकते हो जितना NaCl इधर है उतना इधर, उतना इधर, उतना. इट मीन्स थ्रू आउट द कंटेनर मैं ये कह सकता हूँ कि NaCl जो है, ये जो NaCl है उसका प्रपोर्शन हर जगह पे कंटेनर में सेम है. इट मीन्स जितना NaCl इधर प्रेजेंट है उतना ही इधर प्रेजेंट है. ठीक है. तो इसके लिए मैं क्या ऐसा वर्ड यूज़ कर सकता हूँ कि उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या रहता है? सेम रहता है. ठीक है. कॉन्सेंट्रेशन क्या रहता है? सेम. तो अगर ये हर जगह पे सेम है तो उसकी दूसरी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो दूसरी प्रॉपर्टीज़ भी क्या रहेगी? सेम रहेगी. कुछ भी प्रॉपर्टीज़ ले लो तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या रहेगी? सेम रहेगी. सिंपल बात है. ठीक है. इसे हम क्या कहते हैं? ट्रू सॉल्यूशन. एंड एक इंपॉर्टेंट बात इधर याद रखनी है, दे डू नॉट सेटल. दे डू नॉट सेटल. इट मीन्स आप कितने भी टाइम के लिए रखो NaCl के पार्टिकल नीचे नहीं बैठेंगे. एक बार डिसॉल्व हो गए तो हो गए, नीचे नहीं बैठेंगे. ठीक है. एंड इधर एक और इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूं कि भाई साइज ऑफ NaCl इन सॉलिड फॉर्म, जब NaCl हमने डाला नहीं था तब पहले उसकी जो साइज है, ठीक है, एंड साइज ऑफ NaCl इन सॉल्यूशन, साइज ऑफ NaCl इन सॉल्यूशन, जब उसका सॉल्यूशन बन गया, NaCl डिसॉल्व हो गया, तो उसमें क्या है? मेजर डिफरेंस है. उसमें क्या है? मेजर डिफरेंस है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बात है दोस्तों जो आपको याद रखनी है. क्या? कि भाई जो सॉलिड फॉर्म में NaCl लिया था उसका जो साइज था और NaCl को पानी में डिसॉल्व किया उसका जो साइज है, उन दोनों में वास्ट डिफरेंस है. क्लियर? एक मेजर डिफरेंस है एंड इसे हम ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं. तो ये हम ऑलरेडी पढ़ा हुआ है हमने. ओके. इसे ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं. अभी दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं.
दूसरे एग्जाम्पल में मैंने क्या किया, बीकर ही लिया है, बीकर के अंदर दोस्तों मैंने पानी ही भरा है, बट उसके अंदर मैं सैंड ऐड कर रहा हूँ। मैं क्या ऐड कर रहा हूँ उसके अंदर, सैंड ऐड कर रहा हूँ। तो दोस्तों अभी मुझे बताइए इसके अंदर क्या होगा, एंड उसको मैं स्टर भी कर रहा हूँ। सैंड डाला मैंने एंड उसके अंदर मैंने स्टर किया, तो अभी उसके पार्टिकल आप बताइए, पहले तो ये बताइए होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म होगा कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर फॉर्म होगा। तो आप ही मुझे कह सकते हो आराम से कि सर हेट्रोजीनियस मिक्सचर फॉर्म होगा। कितना, कौन सा मिक्सचर फॉर्म होगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, सीधी बात है। तो सैंड तो इसमें डिसॉल्व होता नहीं है, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर फॉर्म होगा। तो अभी उनके पार्टिकल की साइज क्या होगी, तो पार्टिकल की बात मैं जब भी कर रहा हूं, मैं कौन से पार्टिकल की बात कर रहा हूं, सैंड पार्टिकल की बात कर रहा हूं। समझिएगा, मैं सैंड पार्टिकल की बात कर रहा हूं। तो सैंड पार्टिकल का साइज कितना होगा, तो आप कह सकते हैं कि द साइज विल बी लार्जर देन 10⁻³ नैनोमीटर। 10⁻1000 नैनोमीटर से ज़्यादा साइज होगी इसकी। ओके, एंड क्या आप उसको नेकेड आई से देख सकते हो? यस, आप देख सकते हो, नेकेड आई से भी देख सकते हैं। तो माइक्रोस्कोप में तो दिखेगा ही, ये तो बात आई ही नहीं। तो माइक्रोस्कोप में भी देख सकते हो, नेकेड आई से भी देख सकते हो। फिर अभी एक इम्पॉर्टेंट बात है, क्या कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगा कि डिफरेंट रहेगा? तो डिफरेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि सारी सैंड जो है वो नीचे बैठ जाएगी, सेटल डाउन हो जाएगा ये। ओके, ये सेटल डाउन नहीं होता था, बट ये सेटल डाउन हो जाएगा। इधर मैं लिख देता हूँ सेटल डाउन, इट विल सेटल डाउन, क्लियर, एट द बॉटम पार्ट ऑफ द बीकर। तो इधर तो कुछ कॉन्सेंट्रेशन है ही नहीं सैंड की, तो इधर तो नहीं होगा। ओके, क्लियर, इतनी बातें समझ में आ गई। इट मीन्स ये नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, एंड ये सेटल डाउन को हम इस चैप्टर में टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, सस्पेंड हो जाते हैं। ये नीचे सस्पेंड हो जाते हैं, एंड ये पूरे प्रोसेस को हम सस्पेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सस्पेंशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो नीचे बैठ जाता है सैंड, उसको हम यूज करते हैं, उसको हम ऐसा बोलते हैं सस्पेंड हो गया, एंड ये पूरे प्रोसेस को हम सस्पेंशन कहते हैं। तो ये दोनों हमने पढ़ा हुआ है, ये भी पढ़ा हुआ है, ये भी पढ़ा हुआ है। दोनों ही सिंपल बात है दोस्तों, दोनों में कुछ नया नहीं है। बट कॉलॉइड क्या होता है? अभी कॉलॉइड क्या है? तो ये दोनों के बीच का इंटरमीडिएट स्टेट जो होता है उसे हम कॉलॉइड कहते हैं। ये ट्रू सॉल्यूशन और ये तो ट्रू सॉल्यूशन नहीं है, तो ये दोनों के बीच का एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कॉलॉइड कहते हैं। ठीक है, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम कॉलॉइड के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है, आपको कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। बट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यस ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़रूर है। ठीक है, चलिए इसको मैंने हटा दिया। तो अभी हम देखते हैं कॉलॉइड किसे कहते हैं। तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे। अगर आप एक बीकर के अंदर पानी ऐड कर रहे हो, एंड वो पानी के अंदर अगर आपने स्टार्च डाला है, स्टार्च या तो कोई मैदा का पाउडर, फ्लोर डाल दिया, क्लियर, कोई भी हम जो आटा बनाते हैं तो आटा डाल दिया, क्लियर, तो क्या होगा? तो जब हम स्टार्च को पानी में डालते हैं तो नाइदर इट फॉर्म्स नाइदर ट्रू सॉल्यूशन नॉर सस्पेंशन। ना तो ये पूरा का पूरा नीचे बैठ जाता है, ना तो ये पूरा का पूरा डिसॉल्व हो जाता है। जब हम स्टार्च को पानी में डालते हैं, ना तो ये पूरा का पूरा डिसॉल्व होता है, ना तो ये पूरा का पूरा नीचे बैठ जाता है। ओके, तो ये क्या डिसॉल्व होता है? यस, ये डिसॉल्व तो होता है, बट कंप्लीटली नहीं होता, बट नॉट कंप्लीटली। ये डिसॉल्व तो होता है, बट कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता है। ये बात बहुत ही ध्यान रखना। थोड़ा डिसॉल्व होता है, थोड़ा नहीं होता है। एंड उसके जो पार्टिकल की साइज जो होती है वो कितनी होती है, तो ये बात आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखनी पड़ेगी कि 1 नैनोमीटर से लेके 10⁻³ नैनोमीटर के बीच में इनकी साइज होती है। हमने देखा था ट्रू सॉल्यूशन का क्या था, 0.121 एंड लार्जर देन 10⁻³ सस्पेंशन वाले थे। तो इन दोनों के बीच में उनके साइज के पार्टिकल्स की साइज होती है। ठीक है, ओके, एंड ये भी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर फॉर्म करते हैं। कौन सा मिक्सचर फॉर्म करते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर फॉर्म करते हैं। क्यों हेट्रोजीनियस? क्योंकि कुछ पार्ट अनडिसॉल्व रह रहा है, कुछ पार्ट डिसॉल्व हो रहा है, तो ये अनडिसॉल्व रह रहा है इसकी वजह से। ठीक है,
ओके तो अभी सिंपल बात है, हेट्रोजीनियस है तो सारी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो प्रॉपर्टीज़ भी सारी उसकी क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो वो भी क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। क्लियर? ओके इसका एक बेसिक एग्जांपल ले हम, तो आपने देखा होगा कि मैदे के लोट जो होता है, ओके मैदा जिसे बोलते हैं, उसको पानी में हम थोड़ा लेके उसको चिपकाने में लेवी बोलते हैं जिसे, ठीक है, तो उसको चिपकाने में हम यूज़ करते हैं, ये उसका पार्ट है। तो अगर हमें कॉलॉइड को रिप्रेजेंट करना है, पहले तो सिंपल, ये जो सिस्टम बना उसे हम कॉलॉइडल सॉल्यूशन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, हमेशा याद रखना, कॉलॉइडल सॉल्यूशन कहते हैं। एंड उसको दूसरा नाम भी दिया गया है, एंड ये जो दूसरा नाम दिया गया है, ये पूरे प्रोसेस को हम डिस्पर्जन भी कहते हैं। दोस्तों याद रखना, इसे क्या कहते हैं, डिस्पर्जन। तो ऐसा कोई सॉल्यूशन जो इन दोनों के बीच का प्रॉपर्टी शो करता है, जिनके पार्टिकल के साइज की जो साइज का जो पार्टिकल्स की साइज है वो 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर के बीच में लाई करता है। ठीक है, ना तो वो कंप्लीटली डिसॉल्व होते हैं, ना तो कंप्लीटली इनसॉल्युबल रहते हैं। ठीक है, ओके तो ये इसे हम कॉलॉइडल सॉल्यूशन कहते हैं, एंड उसे हम डिस्पर्जन भी कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, डिस्पर्जन भी किया जा सकता है। तो अगर उसकी डेफिनेशन लिखना हो तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, डिस्पर्जन represents intermediate between true solution and suspension। ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। तो डिस्पर्जन होता क्या है कि वो बीच का होता है, किसके, ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का जो होता है वो। अभी डिस्पर्जन जो बात करते हैं, इट मीन्स कोलोइडल सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो उसकी बाद हमें 2 टर्मिनोलॉजी और पढ़नी पड़ेगी ये चैप्टर के अंदर। ओके एक आता है डिस्पर्जन मीडियम, एक आता है डिस्पर्जन मीडियम। ये बहुत ही ध्यान रखना। ओके जैसे हमने पढ़ा था ना एड्सॉर्बेट एड्सॉर्बेंट, वैसे इधर क्या होता है, डिस्पर्जन मीडियम एंड डिस्पर्जन फेज। चलिए इसको समझते हैं, किसे हम डिस्पर्जन मीडियम कहते हैं एंड किसे डिस्पर्जन फेज कहते हैं। क्लियर? ओके तो डिस्पर्जन मीडियम मीन्स आप खाली इतना याद रखो कि सॉल्वेंट को हम क्या कहेंगे, डिस्पर्जन मीडियम, एंड जो सॉल्यूट होगा उसे हम क्या कहेंगे, डिस्पर्जन फेज कहेंगे। तो डिस्पर्जन मीडियम मीन्स सॉल्वेंट, मीन्स इधर हम बात करें तो अगर हम बात करें इधर तो डिस्पर्जन मीडियम हमारा कौन रहेगा, पानी, वाटर। तो ये जो वाटर है हमारा रहेगा डिस्पर्जन मीडियम। ओके एंड जो स्टार्च है हमारा क्या हो जाएगा, डिस्पर्जन फेज रहेगा। ये तो ये डीपी हो जाएगा, ये डीएम हो जाएगा। डीपी मीन्स क्या, डिस्पर्जन फेज, एंड डीएम मीन्स क्या, डिस्पर्जन मीडियम। ओके अंडरस्टूड? तो जिसमें डिस्पर्ज होते हैं ये पार्टिकल, जिसमें डिस्पर्स होते हैं उसे डिस्पर्जन मीडियम कहा जाता है, जो डिस्पर्स होते हैं उसे डिस्पर्स फेज कहा जाता है। ठीक है, जिसका डिस्पर्जन होता है उसे डिस्पर्स फेज कहा जाता है। ठीक है, ओके समझ में आ गया, यस और नो? तो हम इन दोनों को भी और अच्छी तरीके से समझते हैं दोस्तों। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम उसको भी बहुत आराम से समझते हैं। डन? ओके चलिए, तो अभी हम फिर से ये डिस्पर्जन फेज वाला जो टॉपिक है वो फिर से आपको समझा दूं तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो अभी हम क्या कहेंगे, तो अभी मैं सिंपल लिख रहा हूं कोलोइडल डिस्पर्जन लिख रहा हूं, उसको मैं 2 पार्ट में क्लासीफाई कर रहा हूं दोस्तों। ओके कोलोइडल डिस्पर्जन को मैं 2 पार्ट में क्लासीफाई कर रहा हूं। पहला मैं लिख रहा हूं डिस्पर्स फेज, उसे मैं क्या लिख रहा हूं, डिस्पर्स फेज लिख रहा हूं। एंड इधर मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, आपको भी पता है, डिस्पर्स मीडियम। डिस्पर्स फेज मीन्स सॉल्यूट। ओके सो इट इज एनालॉगस टू सॉल्यूट, तो ये सॉल्यूट जैसे काम करता है, ये भाई साहब सॉल्वेंट जैसे काम करते हैं। तो डिस्पर्जन मीडियम कैसा होता है, इट एनालॉगस टू सॉल्वेंट, एंड डिस्पर्स फेज इज एनालॉगस टू सॉल्यूट काम करता है। क्लियर? ओके अंडरस्टूड? तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से याद रख सकते हो। अभी ये इट इज
डिसकंटिन्यूअस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ। डिसकंटिन्यूअस फेज, ये एक डिसकंटिन्यूअस फेज है और ये एक कंटिन्यूअस फेज है। क्यों ऐसा? कि हमने देखा एग्जाम्पल कि भाई पानी के अंदर हमने स्टार्च डिजोल्व किया, तो स्टार्च कुछ ना कुछ डिजोल्व होता है, बट पानी तो कंटिन्यूअस फेज है थ्रू आउट द कंटेनर, तो ये स्टार्च कुछ पार्ट में होगा कुछ पार्ट में नहीं होगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम? डिसकंटिन्यूअस फेज कहते हैं। तो भाई वो जो डिस्पर्जन फेज होता है वो डिसकंटिन्यूअस फेज में होता है। तो इन शॉर्ट ये दोनों डिस्पर्स फेज होता है, डिस्पर्जन मीडियम होता है। आप डिस्पर्जन लिखो या डिस्पर्स फेज या डिस्पर्स्ड मीडियम लिखो, चलेगा, ठीक है। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम तीनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं। ट्रू सॉल्यूशन, कॉलोइडल सॉल्यूशन मींस डिस्पर्जन एंड सस्पेंशन, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन? ओके, चलिए तो अभी हम बात करते हैं आगे। तो क्या करेंगे? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाने जा रहा हूं, दिख रहा है आपको? ओके, यस। तो चलिए, डिफरेंट बिटवीन, तो मैं इधर सबसे पहले लिख रहा हूं ट्रू सॉल्यूशन, फिर मैं लिख रहा हूं कॉलोइडल सॉल्यूशन, कॉलोइडल सॉल्यूशन, एंड फिर मैं इधर लिख रहा हूं सस्पेंशन। इधर क्या लिख रहा हूं? सस्पेंशन। चलो तीनों को हम डिवाइड कर देते हैं। एक हो गया ट्रू सॉल्यूशन, कॉलोइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। तो फर्स्ट पॉइंट देखेंगे तो हम कह सकते हैं ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनियस होता है, ये कॉलोइडल सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस होता है, एंड सस्पेंशन भी क्या होता है? हेट्रोजीनियस ही होता है। ये तो हमें पता है, ठीक है। दूसरी पॉइंट क्या कह सकता हूं? दूसरा पॉइंट क्या कह सकता हूं? ये जो है, अभी पार्टिकल की बात करते हैं, तो पार्टिकल्स इसमें कौन से होते हैं वो देखने। तो पार्टिकल्स इसमें आप देख सकते हो आयंस और मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसमें कौन कौन होता है? आयंस और मॉलिक्यूल्स होते हैं। हमने देखा था ना कि सारे आयनिक कंपाउंड पानी में सॉल्यूबल होते हैं, मॉलिक्यूल जो पोलर होगा पोलर में सॉल्यूबल होगा। इट मीन्स कुछ मॉलिक्यूल एंड आयंस पानी में सॉल्यूबल होते हैं, ठीक है। इट मीन्स ये जो पार्टिकल्स की बात करते हैं ट्रू सॉल्यूशन में, वो पार्टिकल्स कौन से होंगे? आयंस एंड मॉलिक्यूल्स होंगे। क्लियर? ओके, तो इधर क्या होगा? कॉलोइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स डिसॉल्व होते हैं वो क्या होगा? तो इधर आपको ये लिखना पड़ेगा, पार्टिकल्स आर ईदर सिंगल और एग्रीगेट। ये बहुत, एग्रीगेट मीन्स व्हाट? जुड़ना। एग्रीगेट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम और एटम ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स। इट मीन्स ये क्या बोलते हैं कि भाई पार्टिकल जो इसके कॉलोइडल जो डिस्पर्स फेज होता है इसके अंदर, वो पर्टिकुलरली कोई एक सिंगल पार्टिकल भी हो सकता है, सिंगल एटम सिंगल मॉलिक्यूल हो सकता है। उसकी जगह पे दूसरा क्या कि भाई एक से ज्यादा एटम्स एग्रीगेट मीन्स जमा हुए हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है। क्लियर? एंड इधर क्या होता है कि पार्टिकल्स आर एग्रीगेट ऑफ मॉलिक्यूल्स, एग्रीगेट ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इधर सिंगल, जैसे आयंस मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ये एग्रीगेट ऑफ, मतलब ये दोनों के बीच का होता है। ओके, एग्रीगेट ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको पता है। अभी इसका रेंज क्या होता है? रेंज क्या बनेगा? तो आपको पता है कि पार्टिकल का रेंज 0.1 to 1 नैनोमीटर बनता है, ठीक है। इधर क्या बनेगा? तो आपको पता है 1 to 10 to the power 3 नैनोमीटर, एंड ये मोर देन, इट मीन्स लार्जर देन 10⁻³ नैनोमीटर होगा। सिंपल बात है दोस्तों, ये भी आपको पता है, ठीक है। ओके, ये तो उससे ज़्यादा होगा। अभी पहले तो ये बताओ कि ये सेटल होंगे? नहीं, तो ये डू नॉट सेटल, ये भी डू नॉट सेटल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये भी नीचे नहीं बैठ जाते, भले अनडिजॉल्व पार्टिकल है, ये नीचे नहीं बैठते। ओके, एंड दे विल बी सेटल डाउन, तो दे सेटल। ओके, तो ये दोनों सेटल डाउन नहीं होते, ये सेटल डाउन हो जाता है। क्लियर? अभी ये जो सॉल्यूशन होता है वो पास थ्रू पार्चमेंट पेपर। पार्चमेंट पेपर क्या होता है? तो पार्चमेंट पेपर एक टाइप का SPM है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो वो क्या हो जाता है? उसमें से पास हो जाता है। ओके, ये जनरली पास नहीं होता बट स्लोली पास होता है, स्लोली पास थ्रू पार्चमेंट पेपर।
मैं PP लिख रहा हूँ, आप समझ लेना। पार्चमेंट पेपर इट मीन्स एक SPM सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है एंड ये तो पास होता ही नहीं है। क्यों ऐसा होगा? साइज मैटर्स, साइज मैटर्स। सी 0.1 to 1, 1 to 10⁻³ तो ये छोटे छोटे पार्टिकल है, तो इसके पोर्स छोटे होते हैं तो उसमें से निकल जाता है। अब इसके पोर्स और इसकी साइज थोड़ी बहुत मैच नहीं करती तो कुछ कुछ निकल जाते हैं, कुछ नहीं। जो डिजोल्व वाले पार्ट है निकल जाएंगे, कुछ अनडिजोल्व वाले रह जाएंगे। समझ में आया ना? एंड इसमें तो पार्टिकल्स का साइज ही देखो 10⁻³ नैनोमीटर से ज़्यादा, तो वो तो नहीं होता है। ठीक है, तो ये कैसा रहता है? इनविजिबल रहता है अंडर माइक्रोस्कोप ऑल्सो। इनविजिबल अंडर माइक्रोस्कोप भी बराबर, नेकेड आई से तो देखा ही नहीं जाता है। ओके, ये कॉलॉइड की बात करें तो कॉलॉइड को भी हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। वो भी आप देखें तो जनरली माइक्रोस्कोप होता है उसमें भी नहीं आता है, बट वेरी वेरी पावरफुल माइक्रोस्कोप होगा, वेरी वेरी पावरफुल माइक्रोस्कोप होगा तो उसके अंदर हम उसको देख सकते हैं, बाकी हम उसको देख नहीं सकते। ठीक है, नेकेड आई से। एंड ये जो होते हैं तो ये इसको हम पूरे के पूरे नेकेड आई से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंस किसके बीच का? ट्रू सॉल्यूशन, कॉलॉइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन के बीच का। अगर आपको कोई डिफरेंस पूछ रहे हैं तो आपको इतना डिफरेंस लिखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया आप लोगों को? तो माय डियर फ्रेंड्स, अभी ये हमने कॉलॉइड का पूरा इन्फॉर्मेशन लिया कि कॉलॉइड कहाँ कहाँ यूज़ होता है, क्या होता है। कॉलॉइड के अंदर दो टर्मिनोलॉजी हमने पढ़ी, डिस्पर्जन फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन फेज मीन्स जिसका डिस्पर्जन होता है वो, एंड जिसमें होता है डिस्पर्जन मीडियम होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने देखा। अभी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कॉलॉइड का क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड प्लीज़ डू कमेंट। आपको जैसा भी वीडियो लगा है कमेंट करिए, आपको समझ में आया कि नहीं आया वो भी आप कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच फॉर शोइंग योर लव, थैंक यू सो मच।